हमारे घर गौरैया आती थी, उसके लिए मैं जब छोटी थी तब से मैं उनके लिए घर में घोंसले लगाती थी। भारत के बदलते परिवेश में रेडिएशन का कितना खतरा है ये हर लोगों को भाप जाना चाहिए। तो जब हम कांकेर आए तो हमारे घर पे बाड़ी या स्पेस नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपनी बालकनी में ही हम चिड़िया को बुला सकते हैं। तो तब आप घर को देखेंगे चारों ओर हरे भरे बागवान नजर आएंगे, उसके अलावा घोंसला है। भारत के बदलते परिवेश में रेडिएशन का कितना खतरा है ये हर लोगों को भाप जाना चाहिए। हर तरफ तार बिछे हुए हैं, टावर खड़े हो रहे हैं, जिससे पशु पक्षियों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन हम ऐसे घर में पहुंचे हुए जिनको चिड़िया से बहुत प्यार है। इस घर को एक नजर आप दिखाएंगे तो ये घर पूरा आप अगर देख लेते हैं तो आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि चिड़ियों से इनको कितना प्यार है। आपने इसके पहले 2.0 वो पिक्चर आपने देखा होगा, जिसमें अक्षय कुमार को पशु पक्षियों से कितना प्यार था, उनको पक्षियों से कितना लगाव था, और उसके बाद उन्होंने पक्षियों के लिए अपनी जान भी दे दी। ठीक उसी तरीके इस घर को देखने के बाद लगता है कि इनको भी पक्षियों से काफी लगाव है, जिसकी वजह से इन्होंने सैकड़ों पंछियों के लिए पूरा घोंसला तैयार कर रखा है और उनके खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। सीधा चर्चा करेंगे, उसके बाद अंदर का नजारा देखेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम स्मिता खटपानी है और मैं आमापारा में रहती हूँ। अच्छा, कैसे सोच आया ये सब करने के लिए, क्या है विशेष? पहले मैं गांव में रहती थी, हम सरोना में रहते थे पहले। तो हमारे घर गौरैया आती थी, उसके लिए मैं जब छोटी थी तब से मैं उनके लिए घर में घोंसले लगाती थी। तो जब हम कांकेर आए तो हमारे घर पे बाड़ी या स्पेस नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपनी बालकनी में ही हम चिड़िया को बुला सकते हैं। तो तब से मैंने शुरू किया कि चिड़िया को अपने आंगन में बुलाना है। और मेरे साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जो लोग मुझे देखकर मोटिवेट हुए और उनके घर भी बहुत सारी चिड़िया आती है। ऐसे एक आध का नाम पता होगा? लारिया मैडम है, उनके घर चिड़िया आती है, क्योंकि किसी का भी जन्मदिन होता है तो मैं उनको बर्ड फीडर और बर्ड हाउस ही गिफ्ट करती हूँ। तो सब लोग अपने अपने घर बर्ड हाउस लगाते हैं, तो सबके घर चिड़िया आती है। आदिल मोकाती है, उनके घर भी चिड़िया आती है। अच्छा, लगातार चिड़ियों के लिए आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, किसी से दोस्ती हुआ है क्या अब तक चिड़ियों से? हाँ, चिड़ियों से दोस्ती है, क्योंकि पहले चिड़िया मुझे देखकर डरती थी, लेकिन अब जैसे मैं खड़ी रहती हूँ तो मेरे आसपास से गुजर जाती है। उनको पता है कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो उन्हें मुझसे डर नहीं लगता। निश्चित ही इनका कहना है कि इनको चिड़ियों को इनसे अब डर नहीं लगता। आप घर को देखेंगे चारों ओर हरे भरे बागवान नजर आएंगे, उसके अलावा घोंसला है, शिव जी यहाँ पर विराजमान है। इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अंदर किस तरीके की व्यवस्था है वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं छत में। यहाँ पर हम देखते हैं तो बाहर अगर बालकनी में आते हैं तो यहाँ पर चारों ओर बागवान और जो चिड़िया हैं उनके लिए घोंसला तैयार है। गमले से काफी अच्छा सजावट किया गया है। जो चिड़िए हैं उनको रुझाने के लिए काफी व्यवस्था की गई है। हरा भरा यहाँ पर नजारा है और आप देखते हैं तो ऊपर चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही है। इतने सारे घोंसले हैं, इसमें किस घोंसले में चिड़िया है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लगातार आवाजें आ रही हैं चिड़ियों का, और चिड़िया यहाँ पर बैठकर दाना चुग रही हैं। उनके लिए दाना पानी सारी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा हम घर के अंदर चलते हैं तो घर के अंदर भी काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जिसमें पशु पक्षियों को ही दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको पशु पक्षियों से प्यार है और उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई। घर के अंदर आते हैं तो यहाँ भी चिड़ियों के लिए घोंसला तैयार है, जहां पर अंदर चिड़िया आते हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कुछ फोटो इधर लगा है, उसको भी एक नजर दिखा देंगे आप, तो देखिएगा कि बंदरों से कितना लगाव है। उनसे लगातार मेल मुलाकात होते रहता है और उनसे कितना उनकी व्यवस्था की जाती है उस ऊपर यहाँ दर्शाया गया है। और चारों ओर चिड़ियों पशु पक्षियों को लेकर खास कहा गया है। और किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आप ये बता दीजिएगा कि लोगों को किस तरीके से और क्या व्यवस्था करनी चाहिए? लोगों को सबसे पहले अपने घर में चिड़िया के लिए एक घोंसला तो लगाना ही चाहिए, और साथ में सकोरा रखना चाहिए जिसमें खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी जरूर होना चाहिए। बस इतना ही करेंगे वही काफी है। बदलते परिवेश में हर किसी को मोबाइल चलाना पसंद आता है। रेडिएशन से निश्चित ही नुकसान हो रहा है ये कहा जाता है। मूवी बना दिया गया, उसमें मूवी से किसी को दिक्कत ना हो करके उस बात को ये भी झुठलाया गया कि नहीं रेडिएशन से किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है नुकसान होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, रेडिएशन से तो नुकसान होता है, क्योंकि गौरैया की विलुप्त होने का अगर कोई कारण है तो वो 5G के कारण ही गौरैया विलुप्त हो रही है। एक साथ पूरे देश में लगातार 5G पहुंच गया है और 6G भी कुछ दिन बाद आने वाला है कहा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
मुझे लगता है कि इनका इस्तेमाल थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ जीव जंतुओं को भी इस दुनिया में रहने का हक है। तो अगर हम अपने सुख सुविधा को अगर थोड़ा कम कर दें तो उन्हें भी जीने का और अच्छे से मौका मिल सकता है। हर किसी को इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पशु पक्षी बच सके। जी जी, सबको व्यवस्था करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए। इसलिए आज मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता रखी है। आप देख सकते हैं कि बच्चे चिड़िया के संरक्षण के लिए पेंटिंग बना रहे हैं और हमारे मोहल्ले के जो भावी पार्षद है वीरू साहू भैया जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी एक दो शब्द कहें। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, उसमें पहुंचे हैं और पूरा घर आप देखते हैं तो घोंसलों से भरा हुआ है, हरा भरा नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। आज गौरैया दिवस के यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मासूम बच्चे लोग बड़े चित्र बना रहे हैं, बहुत सुंदर अच्छा है। और हम चाहते हैं कि ठीक है, पक्षी चिड़िया जितने भी हैं उनको आने से दाना देना चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। निश्चित ही हर पशु पक्षियों को जीने का अधिकार है। दुनिया में इंसानों के अलावा हर किसी को वो जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। इसके लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन लगातार पशु पक्षियों के खिलाफ जो सुविधा है या कहें कि जो विकास है वो करते हुए जो नुकसान है वो देखा जा रहा है। रेडिएशन से काफी पशु पक्षियों की मौत हो रही है, एरोप्लेन जो चल रहे हैं उनसे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन हर किसी को सुविधा चाहिए और इस ओर किसी का नजर नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी नुकसान हो रहे हैं। हालांकि ये सबको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस तरीके की सुख जो सुविधाएं हैं वो देकर पशु पक्षियों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें एक कदम इन्होंने उठाया है। मौसम साहू, कांकेर।